नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है मेरे चैनल श्री टेक इंडिया में। आज हम आपको केंद्र सरकार की 10 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें गरीब तबके के लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है और लाखों का लाभ पहुंच रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से गरीब तबके के लोगों को सीधा फायदा पहुँच रहा है। तो अगर आपने अभी तक इन योजनाओं का फायदा नहीं उठाया है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसके बाद इन योजनाओं का लाभ उठाएँ। तो हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारे लोगों के आवास बन भी गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गरीब एवं बेघर लोगों को अपना आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है। पीएम आवास योजना दो रूप में है। जो पहली पीएम आवास ग्रामीण योजना है, दूसरा पीएम आवास शहरी क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 1,30,000 रुपये देती है। वहीं शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 1,20,000 रुपये केंद्र सरकार देती है। ज़्यादातर राज्य सरकारें भी सहयोग करती हैं, जिससे यह राशि बढ़कर 2,50,000 लगभग हो जाती है। योजना में ज़रूर अप्लाई करें। अब दूसरी योजना की बात कर लेते हैं। दूसरी योजना है जनधन योजना। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनधन बैंक खाते में आम लोगों को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जनधन खाता धारक अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर भी 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम तीसरी योजना के बारे में। तीसरी योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ज़्यादातर लोग तो जानते ही हैं कि देश के छोटे एवं लघु सीमांत किसानों के खेती करने के लिए आर्थिक रूप से मदद करती है केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर के किसानों को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जो कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें साल में दी जाती हैं, जो कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। चौथी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में की थी। ये करीब 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाता है। पांचवी योजना की बात करें तो पांचवी योजना है उज्ज्वला योजना। मोदी सरकार ने देश भर की महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। ज़्यादातर गरीब तबके के लोगों के घरों में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो चुके हैं और लोग इसका लाभ भी उठा पा रहे हैं। छठवीं योजना की बात करें तो यह है आयुष्मान भारत योजना। इसके गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। इस स्कीम के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है और दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार वहन करती है। इस योजना के पात्र लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार के द्वारा सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। सातवीं योजना की अगर हम बात करें तो यह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दिलाई जाती है। आप मात्र इसमें 436 रुपये का सालाना प्रीमियम भर करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष वहीं अधिकतम आयु 55 वर्ष तय की गई है। प्रीमियम खाता धारक के खाते से ऑटो डेबिट किया जाता है। आठवीं योजना की अगर हम बात करें तो यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत सन 2015 में की गई थी। इसका पहला जो प्रीमियम था 12 रुपये था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ा करके 20 रुपये कर दिया गया है। इस योजना से आपको 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का कवर मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है तो आप साल के
सिर्फ 20 रुपये दे करके 2 लाख रुपए तक वाली सुरक्षा बीमा योजना खरीद सकते हैं। 9वीं योजना की अगर हम बात करें तो यह है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही पेंशन स्कीम 18 साल से 40 साल तक की उम्र तक निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम के जरिए 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद हर महीने अधिकतम 5,000 रुपये तक आपको दिए जा सकते हैं। लास्ट स्कीम यानी 10वीं स्कीम यह है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अगले 5 साल यानी 2023-24 से 2027-28 तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। साथ ही पहले चरण में 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। दूसरी चरण में 5% की रियायत पर ब्याज दर के साथ 2 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। इसके लिए किसी की भी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। ये रही केंद्र सरकार की 10 महत्वपूर्ण योजनाएं। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठाया है तो ज़रूर उठाएं, और बहुत सारे लोग इन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।